हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी को काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी होगा कि बहुत टाइम हो गया कि मैंने कोई वीज़ा के रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड या न्यू अपडेट न्यू लोगों के आने के लिए नहीं दी है। तो काफ़ी दिनों के बाद अभी थोड़ी थोड़ी न्यूज़ जो आने लगी है वो ये है कि चाहे न्यूजीलैंड है तो चाहे है ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही कंट्रीज़ में जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों के पास भी कोई एक्सपीरियंस है, जिनके पास वो जो जॉब कर रहे हैं या कोई भी कितना कर रहे हैं, किसी भी टाइप का वर्क कर रहे हैं, इसमें अभी अलग अलग बहुत सारी फील्ड है। तो मतलब शेफ़ है, इलेक्ट्रिशियन है, जहाँ जिसने प्लम्बिंग का काम सीखा है, जहाँ जिसको जो लाइक इंजीनियर है, जहाँ जो लोग टीचिंग लाइन से हैं, मेडिकल किसी भी लाइन का है। मेडिकल में भी जैसे अलग अलग टाइप के काफ़ी अलग अलग स्किल्ड होते हैं, तो किसी भी डिग्री है उनके पास तो वो लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, चाहे वो अभी जिसको बड़ा ट्राला वगैरह वहाँ पे बोलते हैं, मतलब हैवी व्हीकल वाला। जैसे मैं आप लोगों से इतने टाइम से बोलती आ रही थी कि आप लोग जब तक आपके पास टाइम है तो आप लोग सीख सकते हैं। ब्यूटिशियन है, नेल वाले हैं जो नेल का जिनको वर्क आता है, जहाँ लोग हेयर वाले हैं, हेयर के कटिंग से लेके कलरिंग तक एवरीथिंग। मुझे तो उतने नाम भी नहीं आते जितनी जितनी जगह पे अभी वर्कर मतलब चाहिए। क्योंकि क्या हो गया कि सभी जगह हम देख रहे हैं कि आज जैसे हम लोग यहाँ पे भी मार्केट गए थे तो वहाँ पे भी एवरी सेकंड शॉप के ऊपर लिखा हुआ है कि स्टाफ रिक्वायर्ड है, स्टाफ रिक्वायर्ड है। तो मतलब स्टाफ की शॉर्टेज सभी जगह बहुत चल रही है। तो टाइम तो लग रहा है, जैसे कि अभी पहले जो पड़ाव में पीआरस आई लोगों की, दिसंबर वालों की, वो तो बहुत मतलब फास्ट आ गई। उसके बाद भी थोड़ा सा फास्ट ही चला काम, अभी थोड़ा स्लो हो गया है। वो स्लो इसलिए हो गया कि अभी उन्होंने जैसे स्टूडेंट वीज़ा ओपन कर दिए हैं और विजिटर वीज़ा भी ओपन कर दिया है। तो साथ ही साथ उन्होंने जो कल बिग अनाउंसमेंट की है कि स्किल्ड वर्कर भी, मतलब जिनके पास कोई तजर्बा रखते हैं, जो लाइक जिन्होंने एक्सपीरियंस है, जिनके पास किसी भी फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का, तो मतलब हो डिग्री होल्डर और एक्सपीरियंस उनके पास हो, तो वो उन लोगों को डायरेक्ट वीज़ा भी ऑफ़र कर सकते हैं अगर उनके पास कोई ऑफ़र लेटर वगैरह है। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर और ज़्यादा जो क्लियर होगा सारा कुछ। लेकिन उसके साथ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कई लोगों के जहाँ फैमिली मेम्बर्स की, आप लोगों के जहाँ मतलब हमारे भी हो सकते हैं कि पीआर जो डिले हो रही है, जो 21 वाला उन्होंने किया था सितंबर 21 में अनाउंस, तो अभी जो हो रही है कुछ लोगों का थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ फाइल्स ज़्यादा है तो स्टाफ कम है, तो इसलिए। तो सेम चीज़ है, जिनका कोई वर्क वीज़ा कोई अप्लाई करेगा या फिर जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा या फिर विजिटर वीज़ा अप्लाई करेगा, तो हो सकता है कि आपको जल्दी ईमेल ना आए, हो सकता है कि वीज़ा जल्दी ना लगे। लेकिन इससे निराश नहीं होना, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो आना चाहते, तो मतलब डिसीज़न किया है न्यूजीलैंड आना है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ कनाडा ने तो अभी बंद ही कर दिया है, मतलब कुछ कुछ जगह पे उन्होंने बंद कर दिया है। तो मतलब वो बंद उनके लिए किया है उन्होंने, तो अभी इस पे फिर बंद उनके लिए किया है जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना के लेके आते हैं। तो प्लीज़ मैं ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी आप लोग, आपके पास रियल में आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो आपने काम किया है, चाहे मोटर मैकेनिक का ही क्यों ना हो, चाहे आपने उस पर स्टडी की है, चाहे आपको वैसे फिजिकल एक्सपीरियंस है, तो आप कंपनी से उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के लेके आए। लेकिन जो आपको काम नहीं आता है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसका कोई भी
डुप्लीकेट फेक डॉक्यूमेंट्स मत बना के लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो इनके सिस्टम है, वैसे तो इंडिया में भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत ऊपर तक के हैं, तो ये अगर सच्चाई जब बाहर आ जाती है तो आपकी भी इंसल्ट होती है, साथ में हमारी इंडियन कम्युनिटी की भी इंसल्ट होती है। जैसे अभी पीछे लास्ट टू लास्ट वीक हमारे न्यूजीलैंड में एक डॉक्टर जो फिजी इंडियन था, तो वो मिडल मोर हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है ऑकलैंड का, मतलब काफ़ी हमारे भी नियर पड़ता था, इवन कि हमारे बेटे का बर्थ भी वहाँ पे हुआ। सो वो वाले हॉस्पिटल में वो फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक डिग्री बना के लास्ट 6 मंथ से जॉब कर रहा था। तो अब भी उसको जो है वहाँ से निकाल दिया गया, और साथ है फिजी इंडियन, लेकिन उसमें इंडियन लगा है तो सभी कम्युनिटी वालों की ही इंसल्ट होती है। सो प्लीज़ आप लोगों को कोई भी फेक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ना बना के लेके आएँ। जो भी आपके पास ओरिजिनल है, जो भी आपके पास रियल एक्सपीरियंस है, आप वो लेके आएँ, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकें, लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर रह सकें और अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। सो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अगर घर पे फ्री बैठे, कुछ लोगों की मैं ये देखती हूँ कि सोचते हैं कि हमने स्टडी की है, हम क्यों काम करें, और इवन कि अपना खाना भी खुद नहीं डाल के खाते हैं, स्टडी की है, डिग्रीज की हैं, तो नहीं हम काम नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि डिग्री तो बाद में काम आती है, पहले प्रैक्टिकल किया गया काम आता है। तो बैठे नहीं हाथ पे हाथ धर के और डिपेंड ना हूँ कि हाँ मुझे अपने आप किया कराया मिल जाएगा। हमें खुद आगे निकल के काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आके जब हम बाहर आते हैं तो हमारे साथ हमारी अपनी बॉडी ही होती है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता है, भगवान की सपोर्ट साथ में होती है। तो अपने जो है ना धीरे धीरे बनाए जाते हैं फिर बाद में, बट मस्ट है कि डिग्री के साथ एक्सपीरियंस भी हो, तो आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी फील्ड में आप उसमें सक्सेस ही होंगे, फेल कहीं नहीं होंगे। सो ये चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी कि अभी स्किल्ड जो है ना वर्कर, वो भी बहुत चाहिए। नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, जो लैब टेस्टिंग करते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं, अभी मुझे नहीं पता है कि उनको क्या क्या बोलते हैं, सॉरी उसके लिए। लेकिन मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे चाहिए, टीचिंग लाइन में भी चाहिए, और ब्यूटिशियन में, एवरी सिंगल फील्ड में जिसके बारे में आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो हो सके तो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके भी पता कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारी अपडेट उन्होंने दी होती है। सो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये यहाँ पे तो टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली। सो अपनी जो प्रिपरेशन है वो ज़रूर करके रखें। और किसी ने अगर अगर एक चीज़ और बहुत चलती है कि लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे वहाँ पे वो बंदा था, उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वो चला गया है, उसको किसी ने नहीं पूछा। तो हो सकता है अभी वो स्टडी कर रहा है, 1 ईयर हो गया या 1.5 ईयर हो गया या 2 ईयर हो गया, अभी उसकी स्टडी चल रही है, तो नहीं पूछा। जब कल को वो वर्क वीज़े पे जाएगा, जब उसके बाद वो पीआर में जाएगा, तो उसकी जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो कहीं पे भी उनको एक 19-20 भी लगा कि हाँ यहाँ पे है प्रॉब्लम, तो वो जैसे अभी कनाडा ने डिपोर्ट किए हैं इतने लोग, तो इससे पहले 6 ईयर बैक न्यूजीलैंड भी कर चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मुझे पता नहीं है अभी उसकी किया है कि नहीं, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सख्ताई है, ये नहीं है ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन मैं तो वही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हों ओरिजिनल हों, फेक ना हो, जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो वही आप सामने पेश करें। जितनी आपकी फाइल मोटी होगी, मतलब बढ़िया होगी, मोटी का मतलब ये नहीं है कि बेफालतू पेपर बना के भर दो, जो आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन मैटर करेगी, उतनी जल्दी आपका वीज़ा आएगा। सो कोई क्वेश्चन होगा किसी का तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालूँ। और बॉर्डर्स जो है न्यूजीलैंड के प्रॉपरली ओपन हो चुके हैं, पेशेंस मत खोना,
मैं ये भी बार बार कहूँगी कि पेशेंस मत खोना, टाइम लग सकता है फाइल में आंसर वहाँ से आने में, ईमेल या स्टेटस कुछ भी शो होने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि रिजेक्ट हो जाए। तो पेशेंस बनाए रखें। जिन जिन की फाइल्स लगी हुई हैं और जिन्होंने लगानी है वो एडवांस में ही रखें। तो काम सीखते रहें, अगर घर पे फ्री बैठे हैं तो काम सीखें, क्योंकि काम सीखा हुआ आपके काम आना है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, 2-4 और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।